वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुमन बीजल और मैं हूं आपकी इंग्लिश वाली मैम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आपने जितने वीडियोस देखे होंगे उनको देखने के बाद में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हो रहे हैं, अगर नहीं डाउट आपके क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ मुझसे पूछिए, हम आपके क्वेरीज को ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे आपके सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन को। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक जो होता है, इसको लेके आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे बोले तो आप असर्टिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी में चेंज करिए, या फिर इंटरोगेटिव में, या फिर नेगेटिव सेंटेंस में। तो एक बार प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले देखते हैं कि आखिर ये होते क्या है। देखो, आपके जो ये असर्टिव सेंटेंस होता है यहाँ पे, इसको आपको एक और नाम से जाना जाता है। ये क्या नाम है? वो है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये जो सेंटेंस होते हैं ये क्या होते हैं बेसिकली, ये आपके फैक्ट्स, बिलीफ या फिर आपके ओपिनियन को रिप्रेजेंट करते हैं ये। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, मैंने यहां पे लिखा द बॉल इज रेड। अब ये क्या हुआ? द बॉल इज रेड, मैंने क्या एक फैक्ट बताया आपको बॉल के बारे में कि बॉल कैसी है? बॉल रेड कलर की है। तो ये सेंटेंस क्या हुआ मेरा? ये सेंटेंस मेरा असर्टिव सेंटेंस हुआ, जिसको आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हो। ये सेंटेंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये जो सेंटेंस है द बॉल इज रेड, ये कैसा सेंटेंस है? ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब अगर इसी सेंटेंस को मुझे नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगी? सिर्फ एक वर्ड नॉट को लगा दूंगी। अब मैं इसमें यहाँ करूंगी, इसको नेगेटिव में मैं कन्वर्ट करूँ यहाँ पे, तो मैं कैसे करूंगी? द बॉल इज नॉट रेड, कि ये रेड बॉल नहीं है। ठीक है, मैंने ये यहाँ पे लिख दिया, तो ये सेंटेंस क्या हो गया मेरा? ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया ये वाला सेंटेंस। ठीक है, अब इसी तरीके से ये जो सेंटेंस था यहाँ पे, द बॉल इज रेड, ये आपका यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। इसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप नेगेटिव में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा द बॉल इज नॉट रेड, कि ये बॉल रेड कलर की नहीं है। ठीक है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब अगर मुझे इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पे मुझे इसका क्वेश्चन पुट अप करना है इसी सेंटेंस का, तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पे आप व्हाट वाई वाले क्वेश्चन को एकदम से लेके नहीं आओगे। यहाँ पे आप क्या करोगे कि आपका जो मेन वर्ब है, सॉरी आपका जो वर्ब है या फिर आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना, उसको आप यहाँ पे पहले ले आओगे। ये आपके सेंटेंस के बिगिनिंग में आ जाएगा। तो ये कौन सा वर्ब हो गया? यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब इज हो गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पुट अप होएगा, इज द बॉल रेड। ये क्वेश्चन पुट अप हो गया यहाँ पे, इज द बॉल रेड, क्या बॉल रेड है? तो ये आपका क्वेश्चन पुट अप हो गया। और इस तरह से आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करोगे। ठीक है, कोई भी सेंटेंस है उसको चेंज करोगे। अगर मुझे नेगेटिव सेंटेंस है, ये वाला जो सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस को चेंज करना है इंटरोगेटिव में, ये तो क्या पॉजिटिव सेंटेंस को चेंज किया, तो मैं कैसे चेंज करूंगी? इजंट द बॉल रेड, क्या बॉल रेड नहीं थी? ये देखो, ये इस तरीके से चेंज हो गया यहाँ पे इंटरोगेटिव में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज कर रहे हो। अगर सिंपल आपका असर्टिव सेंटेंस है तो आप सिंपल चेंज कर दोगे इज द बॉल रेड में। अगर ये आपका नेगेटिव सेंटेंस को चेंज कर रहे हो तो आपका ये दोनों साथ में आ जाएंगे यहाँ पे, इजंट द बॉल रेड। ठीक है, अब हम इसको करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? ये आपके किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन या सरप्राइज को रिप्रेजेंट करते हैं ये वाले। अब जैसे ये जो सेंटेंस है हमारा सिंपल सेंटेंस है, द बॉल इज रेड। अब अगर मुझे यहाँ पे इस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है तो मैं क्या करूंगी? कैसे उसको एज अ सरप्राइज उसको रिप्रेजेंट करूंगी? हाउ ब्यूटीफुल द बॉल इज, मैं इसको लिखूंगी हाउ ब्यूटीफुल द बॉल इज। ठीक है, इस तरीके से आप अपने सेंटेंस, और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दोगे। आप इधर देखो, आप यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दोगे, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस को चेंज करोगे। आगे समझ में? अब आप आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को समझते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, उससे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन आया था, आपका LDC एग्जाम 2016 में आया था ये वाला क्वेश्चन। इसको डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। चूज द करेक्ट इंटरोगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस एक नॉर्मल सेंटेंस दे रखा है आपको। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? इसको इंटरोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है। अब देखो, ये इट डज नॉट मैटर मच दो वी हैपन टू बी लेट, ये कैसा सेंटेंस है आप मुझे बताओ। यहाँ पे ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, आप लिख दो यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस को हमें कैसे चेंज करना है? क्या बोल रहा है ये? इसका मतलब क्या? पहले इस मतलब समझो। इट डज नॉट मैटर मच, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, दो वी हैपन टू बी लेट, अगर हम लेट भी हो गए तो। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इट डज नॉट मैटर मच। ठीक है, अब इसे क्या करना है? क्वेश्चन में पुट अप करना है। पहला ऑप्शन देखो, व्हाट दो वी हैपन टू बी लेट, क्या ये क्वेश्चन सही है? ये क्वेश्चन ग्रामेटिकली आपका अरेंज नहीं है,
इवन दो आपका यहाँ पे इन्होंने वर्ड को इंट्रोड्यूस कर दिया क्वेश्चन पुट अप करने के लिए, लेकिन ये यहाँ पे गलत है। क्यों? एक तो ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर इसमें अरेंज नहीं है, दूसरा ये वर्ड क्यों यूज किया यहाँ पे? हमने क्या डिस्कस किया था? आपका वर्ब आना चाहिए था, ऑक्सिलरी वर्ब आना चाहिए था, या फिर मेन वर्ब जो भी था आपका उसको आना चाहिए था, यहाँ पे वो नहीं आया, तो आप इसको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, दूसरा आप देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, व्हाट हैपेंस इवन दो वी आर लेट, कि क्या अब देखो ये क्वेश्चन सुनने में तो हमें सही लग रहा है कि व्हाट हैपेंस इवन दो वी आर लेट, पर क्या ये सही है? देखो जब भी आप अपने सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करते हो तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी होती है कि आपके सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। अब ये क्या है कि इट डज नॉट मैटर मच दो वी हैपन टू बी लेट, ये क्या कह रहा है कि अगर हम लेट हुए तो ये ज्यादा फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, ये हो रहा है यहाँ पे। पर ये यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या मीनिंग हो रहा है? व्हाट हैपेंस इवन दो वी आर लेट, अगर हम लेट भी हो गए तो क्या हो जाएगा? तो इसने मीनिंग चेंज कर दिया है। आप इसको हटा दो यहाँ पे। अब सी देखो यहाँ पे, डज इट मैटर नॉट मच इवन इफ वी हैपन टू बी लेट। अब डज इट मैटर नॉट मच, इसने अपने यहाँ पे वर्ब को सबसे पहले पुट अप कर दिया, सही जा रहा है एकदम, इसका मीनिंग भी सही रख रहा है यहाँ पे। तो अभी तक का हमारा जो सबसे सही करेक्ट ऑप्शन लग रहा है वो हमको सी लग रहा है। इसको होल्ड पे रखते हैं, फिर और डिस्कस करते हैं। डी ऑप्शन को देखते हैं, डज इट मैटर मच इवन दो वी आर नॉट लेट। अब देखो इसने अगेन फिर मीनिंग चेंज कर दिया यहाँ पे, तो ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि अगर हम लेट हुए तो, अगर हम लेट नहीं हुए तो किससे कुछ फर्क पड़ेगा। पर इसने तो यहाँ पे क्या है, मीनिंग चेंज कर दिया, इवन दो वी आर नॉट लेट, कि हम तो लेट नहीं होंगे। इसने क्या है, फिक्स बता दिया कि हम लेट नहीं है, तो इसने मीनिंग चेंज कर दिया। आप इसको एलिमिनेट कर दो। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगर इस सी में भी अगर आप ये नॉट यहाँ पे पहले आ जाता कि डज इट नॉट मैटर मच आ जाता, यहाँ पे नॉट पहले आ जाता, तो एकदम ये परफेक्टली फाइन होता। लेकिन ये अवेलेबल जितने भी आपके ऑप्शन है इनमें से सबसे सही आपका सी है, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ये आपका एलडीसी एग्जाम में पूछा गया था। इस एग्जाम्पल को यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। अब आपका असर्टिव सेंटेंस है, उसको किस में कन्वर्ट करना है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। मैन इज अ वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट, आदमी एक कला का बहुत अद्भुत नमूना है। ये आपका सेंटेंस है, असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस है, कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, नॉट वर्ड कहीं नहीं आ रहा है, तो इसको कन्वर्ट करना है हमें इसमें। अब देखो, ओ हाउ अ वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट इज मैन। अब आप पहला ऑप्शन देखो यहाँ पे, ओ हाउ दोनों यूज कर दिया इसने, उसको एक्सक्लेमेशन आपको यहाँ पे सरप्राइज वगैरह रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन क्या गड़बड़ हुई है? आप देखो यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर में, अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जो आपका इस तरह की चीज होती है उनमें एक स्ट्रक्चर है जो आपको फॉलो करना होता है। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया हाउ, तो इसके बाद में क्या आना चाहिए था आपका यहाँ पे? हाउ प्लस आपका यहाँ पे होता एडजेक्टिव या एडवर्ब, आपका जो भी आता है यहाँ पे वो होता, प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, और प्लस आपका वर्ब आ जाता। ये आपका यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर सही से होता। तो ये क्या होता? हाउ वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट मैन इज। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं यहाँ पे तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाता। ठीक है, लेकिन आपने क्या लिखा? ओ हाउ अ वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट इज मैन, तो इसको एलिमिनेट कर दो क्योंकि ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर सही नहीं है। दूसरा लिखो, व्हाट अ वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट मैन इज, ये एकदम सही जा रहा है। यहाँ पे वर्ड लिख दिया, यहाँ पे अ वंडरफुल पीस आपका एडजेक्टिव आ गया है ना, सब्जेक्ट आ गया और उसके बाद में आपका वर्ब आ गया, ये सही लग रहा है। इसको हम यहाँ पे ऑप्शन को वेट करते हैं, होल्ड पे रखते हैं, बाकी को डिस्कस करते हैं। अलास मैन इज अ वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट। अब देखो जो आपका ये वर्ड होता है ना अलास, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सॉरो को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीफ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो यहाँ पे किसी ग्रीफ या सॉरो, किसी दुख को यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो आप इसको यहाँ पे एलिमिनेट कर दो, हटा दो। दूसरा देखो, डी वाला देखो, मैन एज अ पीस ऑफ आर्ट इज वंडरफुल। अब ये सेंटेंस में क्या किया है इसने? तो जो ये एजर्टिव सेंटेंस था ना, इसी को रिप्लेस करके सेंटेंस में लिख दिया है। तो इसने कुछ यहाँ पे एक्सक्लेमेशन कुछ भी यहाँ पे नहीं है, तो एजर्टिव सेंटेंस ही है, बस उसको रिप्लेस कर दिया। इसको एलिमिनेट कर दो, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी होगा, व्हाट अ वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट मैन इज। यहाँ पे आपका वर्ड आ गया है, यहाँ पे जो आपका एक्सक्लेमेटरी रिमार्क होना चाहिए था। फिर आपने लिखा एडजेक्टिव, एडवर्ब आपका जो आना था एडजेक्टिव आ गया है, वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया मैन आ गया यहाँ पे, और आपका वर्ब आ गया इज आ गया। ठीक है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है जब भी आप अपने उसको यूज कर रहे होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को यूज कर रहे होते हैं, फिर बना रहे होते हो। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ओ दैट आई वर अ ब्यूटी क्वीन। ये आपका जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में ही पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन आपका ये है, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू एन असर्टिव सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये क्या है आपका? ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? आपका असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। अभी देखो, ओ दैट आई वर अ ब्यूटी क्वीन, क्या बता रहा है? ये एक विश बता रहा है, एक डिजायर बता रहा है कि अगर मैं एक ब्यूटी क्वीन होती, तो ये एक डिजायर को बता रहा है। अब आप ऑप्शन देखो, वाई वुड नॉट वॉन्ट टू बी ब्यूटी क्वीन। अब ये आप एक तो सबसे पहले ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, दूसरा क्या गड़बड़ है इसमें?
ये तो क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, हमें इसे इंटेरोगेटरी सेंटेंस में थोड़ी ना इसको डालना है, हमें इसे असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। इसको आप एलिमिनेट कर दो। अब ये बी को देखो, आई विश आई वर अ ब्यूटी क्वीन, ये क्या है, आपकी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि काश मैं एक ब्यूटी क्वीन होती। तो ये सेंटेंस हमें सही लग रहा है, इसको होल्ड पे रखते हैं। सी को देखते हैं, आई एम नॉट सो ब्यूटीफुल टू बिकम अ ब्यूटी क्वीन। अब यहाँ पे ये तो पॉजिटिव सेंटेंस था, इसमें कुछ नहीं कहने की तो बात इसने कही नहीं है ना, इसने तो अपनी विश डिजायर रिप्रेजेंट किया कि काश मैं एक ब्यूटी क्वीन होती। तो ये कह रहा है कि आई एम नॉट सो ब्यूटीफुल, तो ये आपका इसने क्या किया, सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर दिया। तो आप इसे एलिमिनेट कर दो। और ये क्या कह रहा है, अलास आई वर अ ब्यूटी क्वीन। अब यहाँ पे अगेन ये रिग्रेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि अरे मैं तो ब्यूटी क्वीन थी, उसको दुख हो रहा है इस चीज का। तो अगेन ये आपका मीनिंग नहीं है, यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया है, इसको एलिमिनेट कर दो। तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्वेश्चन 4 है, ये भी आपके जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में पूछा गया था। इसको देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट अ करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, पहला है आपका ऑप्शन ए, देखो, ओ दैट आई वर यंग अगेन। अगेन विश डिजायर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अरे काश मैं फिर से यंग हो जाता, है ना। तो आई विश दैट आई वर अ यंग मैन, बिल्कुल सही करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। तो ये तो एकदम सही है, ये गलत नहीं है। दूसरा देखो, अलास दैट यूथ शुड पास अवे। हम जानते हैं अलास क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रीफ, सॉरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका सेंटेंस देखो, इट इज सैड टू थिंक दैट यूथ शुड पास अवे, कि बहुत दुख की बात है, बहुत सोचते बहुत दुख होता है कि हमारा यूथ बहुत जल्दी निकल जाता है, जो भी हमारे बेस्ट ईयर्स है फटाफट निकल जाते हैं। तो ये भी सही जा रहा है यहाँ पे, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है हमें। अब देखो, हाउ ब्यूटीफुल इज नाइट, ये बता रहा है कि कितनी उसको सरप्राइज हो रहा है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन बता रहा है अपने नाइट को लेके कि कितनी सुंदर रात है यहाँ पे, है ना। नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल, ये भी सही जा रहा है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अब आप देखो यहाँ पे, टू थिंक ऑफ आवर मीटिंग हेयर, है ना, इट इज, ये आपका सेंटेंस है यहाँ पे, टू थिंक ऑफ आवर मीटिंग हेयर, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसका इसने कैसे चेंज किया है, इट इज स्ट्रेंज लेस्ट वी शुड मीट हेयर। क्या गड़बड़ हो रही है सेंटेंस में, ये जो वर्ड है लेस्ट, ये क्या वर्ड होता है, ये किसी चीज को अवॉइड करना होता है। तो ये वर्ड यहाँ पे गलत कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा कि ये इनकरेक्टली मैच्ड है। तो ये ठीक है, ये है, इनमें से सब आप एलिमिनेट कर दोगे, फिर बचा ये, इसको आप टिक कर दोगे। ठीक है, अब आप ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को देखो, ये हमारा बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। ठीक है, सेम पैटर्न में सॉल्व करना है आपको, और ये क्वेश्चन आप लोग मुझे सॉल्व करके बताएंगे। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को डालिए। नेक्स्ट कल वाले वीडियो में हम इस वाले आपके आंसर को जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप जब तक इसका आंसर सोचिए क्या है और कमेंट सेक्शन में डालिए। अभी हम आपका कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कल वाले वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में पूछा था। ये क्वेश्चन था आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग इनडायरेक्ट सेंटेंस। आपका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपका टॉपिक था, वीडियो था, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे देखो हम डिस्कस करते हैं, इसमें क्या करना है आपको कि जो आपके इनडायरेक्ट स्पीच दी है यहाँ पे, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम विद हिज प्रोजेक्ट, हमेशा क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच का आंसर ढूंढना है। तो पहला देखो, कैन यू हेल्प मी विद माई प्रोजेक्ट, ही आस्क्ड। अब देखो, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम विद हिज प्रोजेक्ट, ये क्या है, यहाँ पे पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा जो ये होना चाहिए था इसका सेंटेंस, यहाँ देखो, कैन यू हेल्प मी विद माई प्रोजेक्ट, ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट टेंस में है। तो ये आप इसको एलिमिनेट कर दो। जब भी आप अपने सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट कर दो, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कर दो, ये एक शिफ्ट बैक करते हैं आपके टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका, ये कुड यूज हुआ है और ये यहाँ पे कैन यूज हो रहा है, तो आप इसको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, सेकंड देखो, कुड यू हेल्प मी विद माई प्रोजेक्ट, ही आस्क्ड, ये हमें बिल्कुल सही लग रहा है, इसको हम यहाँ पे होल्ड करते हैं। थर्ड को देखो, डू यू हेल्प मी विद माई प्रोजेक्ट, ही आस्क्ड, ये आपका डू गलत है यहाँ पे, क्योंकि हमारा कुड यूज हुआ था, तो आपने ये क्या किया है, ये गलत यूज कर दिया है, सेंटेंस को गलत यूज कर दिया, तो इसको एलिमिनेट कर दो। फोर्थ देखो, यू विल हेल्प मी विद माई प्रोजेक्ट, ये भी बिल्कुल गलत है, इसको एलिमिनेट कर दो। तो बचा ये, आप इसको यूज करोगे। ठीक है, कुड हम कब यूज करते हैं, तो जब रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो थोड़ा पोलाइट वे में जब हम पूछते हैं तब भी हम कुड यूज करते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये आपका सेकेंड आंसर सही है। ठीक है, सो दोस्तों ये थे हमारे आज के आपके सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ प्रैक्टिस सेट ऑफ क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। और ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, जो आपको सॉल्व करना है, वो ये वाला क्वेश्चन है, ये आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे। हम कल वाले वीडियो में इसको फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इस आपके जो आज का लेक्चर है, इसका PDF आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।